तो मीन राशि वालों, आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सावधान, चाहे मर जाना लेकिन अगले 7 दिनों में इन 3 जगह पर भूल से भी मत जाना, वरना पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ेगा। घर में अकाल मृत्यु, साथ ही साथ भयंकर क्लेश और भयानक कर्ज से आपको जूझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगले 7 दिनों में राहु और केतु की युति बनी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों मंगल और केतु भी उल्टी दिशा में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इन 3 जगह पर भूल से भी मत जाना, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इस साल भी कई दर्दनाक घटनाएं लोगों के साथ हो रही हैं। कभी विमान हादसा हो रहा है, तो कहीं भगदड़ मच रही है, कहीं कोई बस पलट गई है, तो कहीं आतंकवादी द्वारा हमले हुए हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं रोजाना हमारे देश में हो रही हैं। क्योंकि अभी का जो ग्रह गोचर है दोस्तों, वह बहुत ही खतरनाक बना हुआ है। और अगर आने वाले इन 7 से 10 दिनों में आप इन 3 जगह पर जाते हैं तो आपके ऊपर भी अकाल मृत्यु का खतरा मंडराएगा। दोस्तों आपके जीवन में भी बर्बादी छा सकती है, आपके अपने भी आपको छोड़कर जा सकते हैं दोस्तों, इसलिए सावधान हो जाइए। और आने वाले इन 7 दिनों में बहुत ही सावधानी से अपना एक एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों हम नहीं जानते कि हमारा अगला पल कैसा होगा, हम अपने अगले पल में क्या करेंगे, लेकिन हमें कुछ गलतियां नहीं करनी है, हमें सावधान होना है ताकि हमारा आने वाला कल सुरक्षित हो जाए। अभी हाल ही में जो विमान हादसा हुआ, सभी लोग अपने आने वाले कल की तैयारियां करने के लिए गए हुए थे। कोई पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहा था, तो कोई अपने पत्नी से या कोई अपने पति से मिलने जा रहा था, कोई अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा था, लेकिन हुआ क्या, अकाल मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं अभी हाल ही में। ऐसे में आपकी राशि के ऊपर भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। ऐसे में बिना सोचे समझे कहीं पर जाना नहीं है आपको। जी हाँ, बिना सोचे समझे आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, वरना आप भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। दोस्तों यह समय बहुत ही ज्यादा सावधान रहने का है, क्योंकि दोस्तों अक्सर जो सितारे और ग्रह गोचर संकेत देते हैं उन्हें हम नजरअंदाज करते हैं और फिर हमारी जिंदगी में बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं। उसके बाद हमें पछतावा होता है कि काश मैं वहां पर नहीं गया होता, तो आज मैं सुरक्षित होता, या फिर आज मेरे साथ यह घटना नहीं घटी होती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। आज इस वीडियो में आपसे अंतिम विनती करने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो घटनाएं घटने वाली हैं दोस्तों, वह सहने से भी, जी हाँ, वो सहन करना भी आपके लिए असहनीय है दोस्तों। उन घटनाओं को आप सहन तक नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो आपकी राशि के हैं, तो दोस्तों उन्हें भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों हम रोजाना कई सारी जगह पर जाते हैं, कभी काम के सिलसिले में जाते हैं, कभी घूमने फिरने के हिसाब से जाते हैं, कभी किसी पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, तो कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, कभी हम अपने शहर से दूर जाते हैं, तो कभी हम अपने प्रदेश से भी दूर जाते हैं, तो कभी देश छोड़कर भी जाना पड़ता है। लेकिन अक्सर दोस्तों जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हम वहां पर जाएंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, हम अच्छे मूड से जाते हैं, लेकिन होता क्या है, अक्सर कभी कभी हमारा कहीं पर जाना हमारे लिए अशुभ हो जाता है, हमारे लिए दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। हम जब वहां पर जाते हैं तो रास्ते में ही या तो हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई अनहोनी हो जाती है, और फिर हम बाद में सोचते हैं कि काश मैं आज घर से बाहर ही नहीं निकला होता। तो दोस्तों ऐसा ना हो, इसलिए वीडियो बनाई गई है। ये आसानी से मैंने आपको समझा दिया है शुरुआत में भी कि अभी जो है मंगल और केतु की युति बनी हुई है। ऐसे में दुर्घटनाओं का योग बन रहा है दोस्तों। बहुत सारी दुर्घटनाएं आपके साथ जीवन में घट सकती हैं, इसलिए कदम कदम पर सावधानी रखना बहुत जरूरी है। तो पहली जगह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत में ही पहली जगह है दोस्तों, अगर आप अभी कहीं पर भी घूमने फिरने का प्लान बना रहे हो अपने घर से दूर, जी हाँ, कहीं पर भी घूमने जा रहे हो, कहीं पर भी दोस्तों आप थोड़ा समय बिताने जा रहे हो अपने शहर से दूर, अपने गांव से दूर, तो भी रुक जाइए। योग बिल्कुल अच्छे नहीं है दोस्तों। इस मंगल और केतु की युति ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
दोस्तों, पिछले कुछ दशकों में, जी हाँ, पिछले कुछ दशकों में इस समय के अंतराल में बहुत दर्दनाक घटनाएं घटी हुई हैं। कई हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ऐसे में अगर अभी आप कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। अगर ज्यादा जरूरी है तो जाइए, वरना अपने सारे प्लान अभी कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि यह समय इतना अच्छा नहीं है। घूमने फिरने के हिसाब से अभी कुछ दिन, महीना से 1.5 महीना आपको बिल्कुल भी कहीं पर जाना अवॉइड करना होगा। वहीं दोस्तों, एक और चीज मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, अगर आप दोस्तों घूमने फिरने जा रहे हो तो मत जाइए। साथ ही किसी से मिलने जा रहे हो, किसी दूर दराज रिश्तेदार से या किसी से मिलने जा रहे हो तो भी मना चाहिए, क्योंकि यह समय अच्छा नहीं है। आप घर पे ही रहिए और अपना समय बिताइए। अब दोस्तों, इस बारे में तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अकाल मृत्यु के चांस बढ़ रहे हैं। जी हाँ, अकाल मृत्यु के योग बन रहे हैं। भयंकर दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। या तो आपको किसी अपने को खोना पड़ेगा, या तो आपके साथ कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। साथ ही आपको भयंकर दोस्तों चोट भी लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप दोस्तों अपंग हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए घर पर ही रहें, मौज मस्ती से रहें। अगर किसी से बात करनी है तो फोन पे कर लें। अभी के लिए शांत माहौल बनाकर घर में बैठे रहें तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब दोस्तों, अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, मौत कहकर नहीं आती है, वो तो हम भी जानते हैं। इंसान बैठा रहता है और इस ऊपर से मौत आ जाती है। हम नहीं कह सकते। बेचारे मेडिकल के छात्र अहमदाबाद में अपनी पढ़ाई कर रहे थे और कुछ लोग अपना भोजन कर रहे थे दिन का, लेकिन हुआ क्या, अचानक से ऊपर से काल आया। जी हाँ, एक विमान के रूप में काल आया जो उन्हीं के ऊपर गिर गया। और कोई खाना खाता खाता निवाला गले में रहा और वह वहीं पर जलकर राख हो गए। विमान के कारण उनके ऊपर विमान आकर गिर गया अहमदाबाद में। बेचारा कोई चाय बना रहा था और चाय देने मेडिकल में जा रहा था, यानी कॉलेज में जा रहा था चाय देने। तो वो बेचारा बहुत छोटा था, फिर भी उसकी मृत्यु हो गई। तो मौत दोस्तों कहकर नहीं आती, कैसे भी आ सकती है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि अभी ग्रह गोचर अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगली चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई मंगल वाला व्यक्ति है, जी हाँ, जिस व्यक्ति का मंगल भारी हो, जिस व्यक्ति के ऊपर मांगलिक हो दोस्तों, यानी कि दोस्तों जब इंसान पैदा होता है तो उसके ऊपर मंगल की छाया होती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो उससे दूर रहिएगा। जी हाँ, मांगलिक व्यक्ति से आपको दूर रहना है, फिर चाहे वह कोई आपका अपना ही क्यों ना हो, उससे भी दूर रहना है। जितना हो सके बच के रहिएगा, क्योंकि मांगलिक व्यक्ति के पास अब जितना रहोगे उतना ही आपके साथ गलत होने के योग ज्यादा रहेंगे। इस समय मंगल की ओर केतु की युति है, साथ ही आपकी राशि का और मंगल का भी 36 का आंकड़ा है। ऐसे में आपको मांगलिक व्यक्तियों से दूर रहना है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो या कोई दुर्घटना हो जाए। उसका मंगल भारी है तो उसके कारण आपको भी परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों, आपके साथ भी कोई घटना घट सकती है, इसलिए आपको मांगलिक व्यक्तियों से दूर रहना है। अभी हाल ही में दोस्तों आपने देखा होगा एक मांगलिक लड़की जिसका नाम था सोनम रघुवंशी। आपने इंदौर का सुना होगा। लड़की मांगलिक थी और दोनों पति पत्नी शादी के तुरंत बाद घूमने फिरने जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं। लेकिन वहां होता क्या है, वह मांगलिक लड़की यानी कि मांगलिक पत्नी अपने नए नवेले दूल्हे को, यानी जिसका नाम था राजा रघुवंशी, उसकी हत्या कर देती है अन्य लोगों के साथ मिलकर। तो अभी फिलहाल जो युति बनी हुई है उसके हिसाब से आपको मांगलिक लोगों से भी बचकर रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज है दोस्तों, अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो तो दोस्तों अभी मत जाइए, बिल्कुल भी नहीं जाना है। कहीं पर भी तीर्थ यात्रा नहीं करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों सितारों के अनुसार अभी आपके लिए तीर्थ यात्रा बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी, बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। अभी हाल ही में दोस्त आपने देखा है, केदारनाथ यात्रा के लिए करीब 7 जने हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और वह हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनावश क्रैश हो गया और उसमें 7 लोग जो थे वो भी उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान ही मर गए। और केदारनाथ से भी कई सारी खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी पहाड़ धंसे हैं, जिसमें कुछ लोग बहकर भी चले गए हैं। तो ऐसे में आपको सावधान रहना है, क्योंकि यह समय इन तीर्थ यात्राओं के लिए भी सही नहीं है। दोस्तों खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये तो दोस्तों मैंने अकाल मृत्यु की चीजें बता दी कि आप यहाँ पर जाओगे तो आपके साथ अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ेगा। लेकिन अब कुछ चीजें हैं जहां जाने से आपके घर में तंगहाली आएगी, आपके घर में बर्बादी छाएगी, बहुत बड़े बड़े खतरे हैं। तो क्या, कहाँ नहीं जाना है, उसका ध्यान से आपको स्मरण हो जाना चाहिए।
इस जून के महीने में अगर किसी के घर दोस्तों सूतक लगा हुआ है, जी हाँ सूतक लगा हुआ है, तो आपको वहां पर जाने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सूतक तब लगता है जब किसी घर में मृत्यु होती है या किसी घर में कोई नई संतान पैदा होती है, तब वहां पर सूतक लग जाता है। और वह सूतक होता है करीब करीब महीने भर का, 1.5 महीने का। तो ऐसे घरों पर आपको जाना अवॉइड करना है। अगर जाना जरूरी है तो दोस्तों आप केवल एक बार जा सकते हैं और उसके बाद ना जाइए। जितना जरूरी है वहीं पर जाइए, वरना आपको सूतक काल वाले घरों से दूर रहना है। इस समय स्थिति अच्छी नहीं है। आपके घर की माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती है दोस्तों। आपके घर की माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती है और एक इंसान के ऊपर उसकी किस्मत जो होती है, उसका भाग्य जो होता है, वो मजबूत होता है। लेकिन ऐसी जगह जाने से उसकी किस्मत, उसका भाग्य दोस्तों फिर खराब होने लगता है। हर काम में फिर देरी होती है, हर काम में फिर दोस्तों बाधा आती है। तो जहां पर सूतक काल हो वहां पर आपको नहीं जाना है। इतना ध्यान रख लीजिए, वरना आपके घर से बरकत चली जाएगी। आप जो पहले बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते थे, बहुत अच्छे खासे धंधे में आपका मन लगता था, वो सब खराब होने लगेगा। कर्ज बढ़ेगा, धन दौलत आने के रास्ते भी कम हो जाएंगे दोस्तों। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगली चीज है दोस्तों, आपको आने वाले कम से कम 1 से 1.5 महीने तक पानी वाली जगह पर नहीं जाना है। जितना हो सके पानी वाली जगह से दूर रहना है। यानी कि नदी हो गई, तालाब हो गया, झरना हो गया, ऐसी जगह से आपको दूर रहना है दोस्तों। मौसम अब बरसात वाला है, यह तो हम जानते हैं। नदी, नाले, तालाब सभी उफान पर होते हैं, झरने भी होते हैं। कई लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, कई लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं, लेकिन आपको अभी बच के रहना है, क्योंकि सितारों का युग बहुत खराब बना हुआ है। ऐसे में आपको जितना हो सके पानी वाली जगह से बच के रहना है दोस्तों। मंगल जब केतु के साथ अपनी युति बनाता है, तो दोस्तों काल फिर किसी भी रूप में आ सकता है। दोस्तों उसको केवल जरिया चाहिए, कैसा भी। तो ये जो पानी है, झरने हैं, तालाब हैं, इनसे दूर रहिएगा। जितना हो सके आपको इनसे बच के रहना है। आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है दोस्तों। आप अपने अपनों को भी मना करिएगा। जी हाँ, आपके बच्चे हैं तो उन्हें मना करिए। आपके दोस्तों कोई घर के व्यक्ति हैं, उनको भी मना करिए कि आप ऐसी जगह ना जाएं, क्योंकि ऐसी जगह पर जाना सेफ नहीं है। और आप देखेंगे दोस्तों, आप अपने आसपास देखेंगे कि आने वाले कुछ समय में दोस्तों जल के द्वारा, जी हाँ जल के द्वारा यानी कि पानी के द्वारा बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कहीं पर बाढ़ आएगी, कहीं पर कोई झरने में बहेगा, कोई नदी में बहेगा, दोस्तों कोई डूब कर मर सकता है। ऐसी घटनाएं आपको सुनने में आएंगी करीब कुछ दिनों के अंतराल में ही। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, आप खुद दोस्तों ये चीजें महसूस कर सकते हैं। बस कुछ दिन और रुक जाइए। मैंने साल की शुरुआत में ही कहा था कि साल के मध्य में कई सारी घटनाएं घटेगी। मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि आपको इस साल के मध्य में बाहर जाना अवॉइड करना है। दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होंगी, और वैसा ही हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं वापस से कि पानी वाली जगह पर जाने से आपको बचना चाहिए। आने वाले कम से कम 1 से 1.5 महीना, और ज्यादा भी, जब तक मंगल और केतु की युति, जी हाँ, जब तक मंगल और केतु की युति सही ना हो। देखिए दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ अस्थाई है। जी हाँ, सब कुछ अस्थाई है यहाँ पर दोस्तों। सुख भी अस्थाई है, दुख भी अस्थाई है। यानी कि ज्यादा दिन तक कुछ भी नहीं टिकना है दोस्तों। दोस्तों सुख भी नहीं टिकेगा और दुख भी नहीं टिकेगा, इसलिए घमंड मत करना दोस्तों। इसलिए कभी भी भूलकर अपने अंदर अहम के भाव, अहंकार, घमंड ना पनपने देना दोस्तों। और हाँ, निराश भी नहीं होना। अगर दुख के दिन हैं तो निराश भी मत होइए। अपने अंदर दोस्तों निराशा मत लाइए। इस बात का ध्यान रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। अस्थाई है सब। हेल्थ दोस्तों, सब कुछ अस्थाई है। धन है तो एक समय आएगा कि धन भी चला जाएगा, और अगर धन नहीं है तो एक समय ऐसा आएगा कि वापस धन भी आएगा। तो दोस्तों इंसान को विनम्र बने रहना है, चाहे सुख हो या दुख। दोस्तों साधारण जीवन जिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। और अभी जो यहाँ मंगल और केतु की युति बनी हुई है, यह भी अस्थाई है। कुछ दिनों के लिए है दोस्तों। बस कुछ दिनों तक थोड़ी शांति रख लीजिए। कुछ दिनों तक अपने पैरों को घर में टिका कर रख लीजिए। फिर घूमने जाना है तो चले जाइए, अभी मत जाइए। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा बच के रहिए। जो मिला है आपको वह बहुत अच्छा मिला है।
और जो नहीं भी मिला है वह भी अच्छा है दोस्तों। ऐसा सोच के चलिए, क्योंकि आपको दोस्तों जो देने वाला है वह ऊपर वाला है, वह बांसुरी वाला है, वही सब कुछ देता है दोस्तों। इंसान को दुख हो सुख हो सब वह ऊपर वाला ही देता है। तो दोस्तों, आपके लिए जो सही है जो गलत है वो सब ऊपर वाला देख लेगा, इसीलिए उसकी ज्यादा चिंता मत करो। देखिए, सब यहीं का यहीं रह जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। तो क्यों घमंड करना, क्यों अहंकार करना। आजकल लोग चंद रुपए कमाकर दोस्तों घमंडी बन जाते हैं, अपने अपनों के सामने घमंड दिखाते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों एक बेटा जो जीवन में थोड़ी सी सफलता हासिल कर लेता है, 4 पैसे कमा लेता है, तो अपने बाप को अपनी माँ को ही आंख दिखाने लग जाता है। दोस्तों, इंसान आज इतना खुददार हो गया है कि वह अपने घर वालों को ही आंख दिखाने लग जाता है जब वह 4 पैसे कमाने लग जाता है, लेकिन वह नहीं जानता कि जब परिवार वालों को ही, जी हाँ, जब इंसान के जीवन में कुछ नहीं था, जब उसके जीवन में कुछ नहीं था तो उसके परिवार वालों ने ही उसका हाथ पकड़ा था, उसे इस लायक बनाया था, और आज वो उन्हीं को आंख दिखा रहा है। दोस्तों, भगवान के घर, जी हाँ, भगवान के घर की जब लाठी पड़ती है, उस प्रभु की लाठी जब पड़ती है ना, तो फिर इंसान उठ नहीं पाता है जीवन भर। तो दोस्तों, उसकी लाठी में आवाज भी नहीं होती है। तो इसलिए कभी भी घमंड अहंकार मत करना, सब यहीं रह जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों, अभी विमान हादसे हो रहे हैं, अभी कितने ही हादसे हो रहे हैं, सबका धरा का धरा रह गया दोस्तों, सबका धरा का धरा रह गया। एक दोस्तों, एक परिवार था, एक डॉक्टर था, उसकी पत्नी थी और उसके 3 बच्चे थे। वह डॉक्टर पूरे अपने जीवन काल के 40 से 45 साल उसने अच्छे से काम किया, पैसा जोड़ा। उसने चाहा कि मैं लंदन जाऊंगा, अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहूंगा, लेकिन विमान हादसे में उसके दोनों नहीं, जी हाँ, वो भी मरा, उसकी पत्नी भी मरी और उसके 3 बच्चे भी मर गए। जितना भी धन था आज वह केवल खातों में ही पड़ा रहा है, बैंक के पास में ही है। अभी तक दोस्तों उसने जितना भी कमाया सब यहीं रह गया। अब वो क्या ऊपर गया, तो उसके पास जो धन था, उसने जो इतना मेहनत करके धन कमाया, जो जमीन खरीदी, उसमें जो घर बनाया गया, उसके साथ गया नहीं गया, यहाँ तक कि उसके बच्चों के साथ भी नहीं गया, सब यहीं छूट गया दोस्तों। तो घमंड क्यों करना, जब ऊपर जाओगे तो कुछ लेकर थोड़ी ना जाओगे, सब यहीं रह जाना है, बल्कि जो आपके पीछे खड़े हैं वही आनंद लेंगे उन चीजों का। तो दोस्तों, घमंड अहंकार करने से बचो, और आने वाले 8 से 10 दिनों में जहां जहां बोला है वहां तो जाना ही नहीं है, भूल कर भी नहीं जाना है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर तो आपको जाना ही है। जी हाँ, एक जगह तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए तो भी आपको जाना है। और वो जगह कौन सी है पता है आपको? नहीं पता? मैं बताता हूँ। युति बनी हुई है मंगल की और केतु की। ऐसे में दोस्तों, आपको हो सके तो रोजाना प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर देना है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। समय निकालिए, सुबह हो या शाम, किसी भी एक समय आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। आपका जो मंगल है वो आपको कम सताएगा, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर रहेगी। बढ़ा दोस्तों, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप मंगल के दुष्प्रभाव से बचेंगे। जो दोस्तों घटनाएं घट रही हैं उनसे भी बच के रहोगे। तो दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जाना बंद नहीं होना चाहिए। बस यहीं पर है आपको कि यही पढ़ा आपको जाना है। अभी के लिए आपको धन्यवाद। कोई भी सवाल हो, परेशानी हो, मुझे जरूर बताइएगा।